नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं हूं बिट्टू कुमार। आज हम आए हुए हैं सदानंदपुर बैसा के मुखिया जी से मिलने के लिए। ये पीरपैंती विधानसभा से आरजेडी के संभावित उम्मीदवार भी हैं और इन्हीं से हम जानेंगे कि ये अपने क्षेत्र में जा करके भ्रमण कर रहे हैं, क्या इनको जनता प्यार कर रहा है या नहीं कर रहा है। बहुत सारा आरजेडी पे ये भी आरोप लग रहा है कि ये जाति करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो आइए इन्हीं से जानेंगे कि ये इनका क्या कहना है। सर, आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका सर? गोपाल पासवान, अभी वर्तमान मुखिया सदानंदपुर बैसा। आप आरजेडी से जाकर के प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, तो कैसा मतलब लग रहा है जाने के बाद फील्ड में? देखिए, अभी हम विधानसभा क्षेत्र के जिस गांव में जाते हैं, समाज का बहुत बड़ा प्यार स्नेह मिलता है। एक ही चीज कहते हैं, उनका गाना होता है, आप सिर्फ टिकट कन्फर्म करा के आइए। टिकट कंफर्म हो जाती है तो जिताने का जिम्मेवारी हम लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए। अच्छा, पार्टी आप पे क्यों विश्वास करेगा? कि क्या आपको कहाँ से संतावना कुछ मिला है? बोला गया है कि सिर्फ हवा हवाई में चल रहा है? नहीं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बिना मिले क्षेत्र में नहीं उतरे हैं। पार्टी आश्वासन दी थी और उसी आश्वासन के बाद हम पीरपैंती विधानसभा के हर एक पंचायतों में घूरना प्रारंभ किया। पीरपैंती विधानसभा ही आप क्यों चुने? और सारा विधानसभा है तो आप पीरपैंती विधानसभा से ही आप क्यों चुने? देखिए, मेरा घर ही पीरपैंती विधानसभा के अंतर्गत है। अकबरपुर मेरा घर हुआ और ये आरक्षित सीट है। तो जब हमारे घर में ही आरक्षित सीट है तो हम दूसरे जगह क्यों चयन करेंगे? हम अपने घर में ही न चयन करेंगे। इसलिए पीरपैंती मेरा घर है। यहाँ से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं आरजेडी से, और आप भी वहाँ फील्ड में जा रहे हैं, तो आप मतलब कि क्या मतलब दोनों में से तकरार भी होता? बहुत लोग कहता है कि हमको टिकट मिलेगा, हमको मिलेगा। क्या मतलब सिर्फ हवा हवाई अभी चल रहा है? क्या किन्हीं को कंफर्म हुआ है ये जानकारी? अभी किसी को कंफर्म नहीं हुआ है। सही बात कहें आपने कि पूर्व विधायक यहाँ पे रहे हैं, तो पूर्व विधायक 27,000 कुछ वोटों से उनकी हार हुई है। तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व का कहना है कि इस बार जो भी हमारा कैंडिडेट 15,000 वोटों से अधिक से यदि हारा है तो इस बार उसके ऊपर में हम लोग को समीक्षा करना पड़ेगा। तो हमारा पूर्व विधायक जी भी 27,900 या 800 वोट से हारे हैं, तो उनके ऊपर समीक्षा की बात हुई है। और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का खोज है युवा चेहरा का। युवा और हम युवा भी हैं, साथ साथ वर्तमान में मुखिया है, एक पंचायत का चलाने का भी हमारे पास वो भी देख रहे हैं कि पंचायत में जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अरे, फील्ड में जो जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा कष्ट क्या चीज का दिखाई दे रहा है? और सबसे ज्यादा अगर मान लीजिए जनता पे विश्वास जता दिया और पार्टी ने भी जता दिया, तो सबसे पहला कार्य क्या होगा? देखिए, क्षेत्र में सबसे ज्यादा अभी स्वास्थ्य का दिक्कत है, ठीक है, और शिक्षा का स्कूल है तो स्कूल में सुव्यवस्थित तरीका से सारा चीज अवेलेबल नहीं है। और स्वास्थ्य जो है आपका रेफरल अस्पताल है एक पीरपैंती के अंतर्गत। रेफरल अस्पताल में जो व्यवस्था होनी चाहिए, बेड तक की व्यवस्था सही से नहीं है। तो इस वजह से यदि चुनाव जीत के आते हैं तो पहले तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा स्वास्थ्य में सुधार हो, शिक्षा में सुधार हो, सड़क पुल पुलिया का सुधार हो। 2-4 जगह ऐसा पुलिया सब है, क्षतिग्रस्त पुलिया है, और 1-2 जगह पुल तो है ही नहीं। चौखंडी पुल है वो बाखरपुर जाने के लिए, पहला प्राथमिकता रहेगा कि चौखंडी को जोड़ेंगे। कम से कम बाखरपुर के रास्ता 30-35 हजार लोगों की आबादी को लाभ पहुंचाने का। अच्छा, प्रेजेंट का विधायक जी कैसे बात करेंगे तो क्या आपको आपके नज़र से क्या कुछ विकास वो किए हैं कि नहीं? नाम का विकास कुछ नहीं, धरातल पे आप बताइए। आप लोग तो चैनल वाले हैं, हर एक जगह पहुंचते हैं, कहाँ आपको विकास दिखी है? भाषण हवा हवाई में उनकी है। वो तो बोल रहे हैं कि हम एनटीपीसी ला दिए हैं। एनटीपीसी वो नहीं लाए हैं। एनटीपीसी आज से कांग्रेस के जमाने से ही एनटीपीसी आ रही है। हाँ, लेकिन नियम है कि जो जिसके सामने होगा वाहवाही तो उसी की होगी। वो अभी पद पे हैं, भले राजद के गठबंधन के समय का काम किया हुआ है, तो जिसके रीजन में आया तो उनका एक नाम हो रहा है। वो
जो है एनटीपीसी ये कहाँ से ला दिए? आप पेपर उनका देखिए कि 5 साल से उसका कार्यकाल चल रहा था एनटीपीसी आने का, 20 साल से कार्यकाल है आने का, तब वो धरातल पे अच्छा, आया। आप सब आरजेडी महागठबंधन पार्टी इनका विरोध क्यों कर रहे हैं कि देखिए, विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पीरपैती विधानसभा और कहलगांव विधानसभा, कहलगांव में एनटीपीसी हमारी लगी हुई है और पीरपैती में लगने जा रही है। कहलगांव वाला एनटीपीसी गवर्नमेंट का है और पीरपैती एनटीपीसी जो है कि आपका किसी पर्सनल हाथों में दे दिया है, प्राइवेट कर दिया? प्राइवेट कर दिया है अडानी जी को, गौतम अडानी जी को। अब देखिए, हम लोग का इसलिए है कि ये कृषि क्षेत्र है और बागवानी भरी क्षेत्र है, पर्यावरण से संबंधित है, और वहां पे लाखों 10 लाख पेड़ काटने के लिए जा रहा है। एक पेड़ कटेगा, अब माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना होता है एक पेड़ जो है अपने परिवार के नाम पे ही है। तो एक पेड़ अपने परिवार के तरह मानते हैं, तो हमारा 10 लाख पेड़ आप काट रहे हैं, वो कौन सा परिवार में आप चल गए? 1 रुपया में 10.5 100 एकड़ जमीन जो है कि मना दान दे रहे हैं, 1 रुपया में लीज पे दे रहे हैं। लीज पे दे रहे हैं, तो दाने दे रहे हैं ना, है? 1 रुपया में क्या होने वाला है? और ये पहले जब कांग्रेस के समय से जब ये आ रही थी एनटीपीसी, तो उनका वार्ता था कि सरकारीकरण रहेगा तो जिन व्यक्तियों का ये जमीन 150 एकड़ जाएगा, तो उसमें कुछ गवर्नमेंट की जमीन है, बाकी जमीन प्राइवेट निजी आदमी का है। वो जो जाता है यदि, तो उस जमीन के एवज में हम समाज का जिसका जमीन लेंगे उसको एक नौकरी देंगे। लेकिन ऐसा है नहीं, ये प्राइवेट के हाथों में दे दिया। उनकी मन है नौकरी देगा या नहीं देगा, इसलिए हम लोग मना उनके खिलाफ में लड़ रहे हैं कि ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। आरजेडी पार्टी महागठबंधन पे ये भी लगता है आरोप कि हिंदू मुस्लिम करता है। देखिए, आरजेडी पार्टी हिंदू मुस्लिम कभी नहीं करते हैं। आरजेडी पार्टी जो है A to Z की पार्टी है, ये सबको सामान्य लेके चलने वाली पार्टी है, ये हिंदू मुस्लिम करने वाली पार्टी नहीं है। इनका देखिए MY समीकरण आज से नहीं, शुरू से कहा जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल का MY समीकरण होता है। मुस्लिम समुदाय राष्ट्रीय जनता दल को है और यादव परिवार का ज्यादातर राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर पकड़ है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय जनता दल शीर्ष नेतृत्व का कहना है कि हम 2 ही पे निर्भर नहीं है, हमको सबके ऊपर निर्भर है, A to Z हो गया। अच्छा, ये बताते थे आप, प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे से कार्य किए हैं, क्या ये राम मंदिर जो बनाए हैं, तो क्या इन पे? देखिए, राम मंदिर बनाए तो राम मंदिर पूजने योग्य चीज है, तो वो बनाए तो किसी को दिक्कत नहीं है कि राम मंदिर तो क्यों फिर बनाए। वहाँ पे भी तो मतलब कि आपका कांग्रेस पार्टी आरजेडी महागठबंधन विरोध कर रही थी। ये विरोध ये नहीं कर रही कि राम मंदिर क्यों बनाए। राम मंदिर बना ठीक है, लेकिन राम मंदिर जो बना, तो राम मंदिर बनने के बाद जो वहां पे जो दशा देख रहे हैं, वो दशा सही नहीं रहा। इसी वजह से मतलब कि विरोध हुआ। हाँ, विरोध हुआ है। बनने से, मंदिर बनने से विरोध नहीं है, भगवान सबके लिए आस्था का चीज है। ठीक है, धन्यवाद।